गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अडप्टेशन के बारे में बात कर रहे थे बच्चों। लास्ट टाइम हमने क्लाइमेट और अडप्टेशन के बारे में बात करी भी थी। तो आज हम जो देखेंगे उसमें अलग अलग रीजन में क्या क्या अडप्टेशन एनिमल्स में या प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, उसको हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ द पोलर रीजन। देखो, पोलर रीजन मतलब वो रीजन है जो आपको नॉर्थ और साउथ पोल में देखने को मिलेंगे और जहाँ पर सन रेज सबसे कम जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ठंडे होते हैं। कुछ तो ऐसे भी रीजन है जहाँ पर 6 महीने तक ठंडी, 6 महीने तक गर्मी रहती है, मतलब कि 6 महीने तक सनराइज ही नहीं होता है, 6 महीने तक रात रहती है। तो एक्सट्रीम वहाँ का क्लाइमेट देखा जाए तो एक्सट्रीम होता है, जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन सबसे कम देखने को मिलेगा। अगर आप अर्थ का ग्लोब देखें तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन या तो डाइवर्सिटीज़ देखें ऑर्गेनिज्म की, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आपको इक्वेटर की तरफ मिलेंगे। पोलर रीजन जो होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से प्लांट्स भी कम है और उसके प्लांट्स कम होने की वजह से एनिमल्स भी कम रहेंगे। सो द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. बहुत ठंड रहती है वहाँ पर, मतलब हमारा यहाँ जो विंटर होता है उससे भी ठंडा वहाँ का समर होता है। मतलब हमारे विंटर का जो टेम्परेचर होता है उससे भी नीचे टेम्परेचर उनका समर में होता है। मतलब वो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन होती है वहाँ पर। For 6 months the sun does not set at the poles while the other 6 months the sun does not rise. मतलब 6 महीने तक सन राइज नहीं होता है, 6 महीने तक सन सेट नहीं होता है। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। बच्चों, बर्फ़ का टेम्परेचर जो होता है, आइस का बनने का जो प्रोसेस होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और इससे भी नीचे -37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ पर होता है। सो एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडप्टेड टू दिस सेवर कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए एनिमल्स के अंदर कुछ चेंजेस या हम कह सकते हैं अडप्टेशन हुए हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो वी हैव हियर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस इज पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। सो पोलर बियर्स हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। अगर देखो आप वहाँ पर पोलर बियर तो वाइट कलर के होते हैं, उनकी फ्लफ़ी होती है स्किन। तो जो वाइट कलर होने की वजह से क्या होता है कि वो बर्फ़ में वो दिखाई नहीं देते हैं, मतलब बैकग्राउंड के साथ वो मैच हो जाते हैं और इस तरह से वो अपने आप को प्रेडेटर से बचा भी सकते हैं और इजी वो अपने मतलब प्रे को कैच कर सकते हैं, मतलब वो शिकार होने से बच सकते हैं और इजीली शिकार कर सकते हैं। To protect them from extreme cold, they have 2 thick layers of fur. उनके ऊपर ये जो उनका जो स्किन होता है, स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे जो आपको बाल दिखेंगे जिसको हम फर कहते हैं, वो 2 लेयर्स बने होते हैं। ये 2 लेयर्स उनको एक्सट्रीम कोल्ड से बचाते हैं। एंड दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। स्किन के नीचे देखो तो क्या होता है, फैट विच इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब कि वो इंसुलेशन का काम करता है, शरीर के अंदर की गर्मी को अंदर ही रखता है, जिससे उनका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, गर्म रहता है और वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। सो दे हैव ऑल्सो लेयर ऑफ द फैट अंडर द स्किन। इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड। इतने ज़्यादा इंसुलेट होता है कि आप देखो कि वो दौड़ते भागते नहीं हैं, वो धीरे धीरे चलेंगे। अगर ऐसा दौड़ा भागा या ज़्यादा काम कर लिया तो उनकी गर्मी इतनी हो जाती है कि ओवर हीट हो जाते हैं और फिर उनको पानी के अंदर रहना पड़ता है। आपने देखा होगा कि दे कैन स्विम इजीली, पानी के अंदर वो तैरते हैं, तो उससे उनका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करते, ठंडे पानी में वो तैर कर। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिएट कूलिंग। देखो जैसे कहा कि समर के दिनों में उनको ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है जैसे कि वो अपने टेम्परेचर को कम रख सके। मतलब इतना ज़्यादा पोलर बियर जो हैं वो गर्म होते हैं कि उनको ऐसी एक्सट्रीम ठंड में भी ठंडी चाहिए। सो द पोलर बियर्स गोज़ फॉर स्विमिंग
एंड इट इज़ गुड, इट इज़ अ गुड स्विमर ऑल्सो। तो वो स्विमिंग और ठंडे पानी में स्विमिंग करते हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को कम रखते हैं। एंड दे आर ऑल्सो गुड स्विमर। इट्स पाउज आर वाइड एंड लार्ज। उनके जो पंजे होते हैं वो वाइड होते हैं, लार्ज होते हैं, जिनसे वो इजीली तैर भी सकते हैं, वो जो बर्फ़ होती है उनके ऊपर चल भी सकते हैं। सो इट इज़ अ गुड, इट्स पाउज आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प्स इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विथ ईजी इन द स्नो। देखो जितना बड़ा पंजा होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा, इतना इजीली आप स्नो के ऊपर चल पाएंगे। तो इनके बड़े पंजे होने की वजह से, वाइड एरिया होने की वजह से उनके पैर बर्फ़ में फंसते नहीं और इजीली वो चल सकते हैं। While swimming underwater, it can close its nostrils and can remain underwater for long duration. जब वो पानी में तैरते हैं तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपनी सांस को रोक सकते हैं, जिसकी वजह से वो अंडर वाटर स्विम करके मछलियों को पकड़ सकते हैं। It has a strong sense of smell so that catch its prey for food. उनकी स्मेल, सेंसेशन ऑफ स्मेल जो है वो तेज़ होती है, मतलब किलोमीटर्स दूर से उनको पता चल जाता है कि कोई प्रे उनके आसपास में प्रेजेंट है या तो कोई प्रीडेटर्स आसपास में प्रेजेंट है। वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर्स विद द हेल्प ऑफ स्नो चार्ट। यू कैन सी हियर, आप स्नो चार्ट देख सकते हैं। देखो क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दिखाया है। तो द वाइट फर इज़ नॉट ईजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। जैसे हमने डिस्कस किया कि उनके जो फर होती है वो वाइट कलर की होती है, जो बैकग्राउंड के अंदर मैच कर जाती हैं। फिर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है जो उनको हेल्प करती है टू कैच द प्रे। इट हेल्प्स बियर टू लोकेट एंड कैच द प्रे। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लोज, जिसकी वजह से वो आइस के ऊपर इजीली चल भी सकते हैं और तैर भी सकते हैं। इट हैज़ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। स्किन के नीचे फैट होता है जो उनको बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं। देन इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर विच कैन टू कीप द वार्म इन द कोल्ड वेदर। तो ये कुछ उनके एडेप्टेशन थे जिससे वो इजीली, पोलार बियर जो होते हैं वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं कोल्ड रीजन में। उसी तरह से दूसरा एक एग्जांपल है बच्चों पेंगुइन्स का। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलार रीजन इज़ पेंगुइन एंड इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जिस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। तो ये भी आप देखो, पेंगुइन जो होते हैं वो भी वाइट कलर के होते हैं जो इजीली बैकग्राउंड के अंदर मैच हो जाते हैं। उनके बॉडी के अंदर भी थिक, स्किन के नीचे थिक लेयर होता है फैट का, जो उनको ठंडी से बचाने में हेल्प करता है। यू मे हैव सीन द पिक्चर्स ऑफ द पेंगुइन्स हर्डल्ड टुगेदर। आपने देखा होगा कि नंबर्स ऑफ पेंगुइन एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहते हैं, मतलब एक झुंड में रहेंगे, झुंड में स्पेस कम रखते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि उनके एक दूसरे की बॉडी का टेम्परेचर जो है, वो गर्मी जो है वो एक दूसरे की मिलती रहेगी और इस तरह से वो अपने आप को ठंड से बचा सकते हैं। लाइक पोलर बियर्स, पेंगुइन आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। वो भी इजीली तैर सकते हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर। बॉडी भी उनको देखो तो स्ट्रीमलाइन होता है, स्ट्रीमलाइन होने की वजह से वो इजीली तैर सकते हैं। मछलियों का जो शेप होता है ना, वो स्ट्रीमलाइन कहा जाता है। और उनके जो फुट वेब्स हैं, वो पंजे जो होते हैं वो चौड़े होने की वजह से वो तैर भी सकते हैं। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस, मस्क, ऑक्सन्स, रेंडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स, सनबर्ड्स। ये सब जो हैं उनके अंदर भी आप देखो कि कुछ ना कुछ इस तरह के अडॉप्टेशन देखने को मिलेंगे। It is to be noted that while fish can remain under cold water for long and birds must remain warm to survive, तो उनको गर्म रखना पड़ता है। देखो बर्ड्स जो होते हैं उनके वो तो फेदर का लेयर होता है, लेकिन फिर भी वो फेदर्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन इतना थिक लेयर नहीं होता है कि वो उनको बचा सकें।
एंड दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट इन। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही सर्दियाँ चालू हो जाती हैं तो फिर वो वार्म जगह पर मूव करना चालू कर देते हैं। एंड दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर। फिर जैसे ही विंटर खत्म होता है वापस आते हैं। आपने देखा होगा जैसे यहाँ पर अगर देखो तो सानंद है, नल सरोवर हैं, कच्छ में, ऐसी जगहों पर थौल हैं, यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। तो वो विंटर में आते हैं क्योंकि वहाँ का विंटर बहुत एक्सट्रीम होता है, तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो लॉन्ग डिस्टेंस करके यहाँ आते हैं, अपने बच्चे को जन्म देते हैं। अंडे आएंगे, अंडे में से बच्चे आएंगे और फिर यहाँ से वापस जाएंगे। You know probably that India is one of the destination of many of these birds. Yet you must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to place like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some parts of wetlands of the northeast and some other parts of India. तो इस तरह से ये माइग्रेटरी बर्ड्स साइबेरियन क्रेन जिसको बोलता है, साइबेरिया से वो ट्रैवल करके यहाँ आते हैं। साइबेरिया में जब ठंड शुरू हो जाती है तो फिर वो वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पर आते हैं। तो ये कुछ हमने बात करी बच्चों पोलर रीजन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे।